एक बार बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कबीर नाम का 45 वर्षीय व्यक्ति अपने 18 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, कबीर मार्केट से लौट के अपनी बेटी रानी को पुकारने लगा। रानी, ओ रानी बेटी, कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। हाँ पापा। ये लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक बहुत सुंदर आईना चाहिए। देखो मैं ले आया। मार्केट में ढूंढ ढूंढ के सबसे सुंदर और महंगा आईना मेरे प्यारी बेटी के लिए ले आया। थैंक यू पापा, ये तो सच में बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी। चाहे जहाँ भी लगाओ, अब तो ये तुम्हारा ही हो गया। ओके पापा। इसी के साथ रानी उस सुंदर आईना को लेकर अपने रूम में चली आई। उसने आईना तत्काल अपने खूबसूरत रूम की सुंदर दीवार पर टांग दिया और उसके बाद अपने बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह की रंगों से रोशन हो रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? मेरे रूम में ऐसे रोशनी आ कहाँ रही है? तभी उसकी नजर आईने पर पहुंचकर रुक गई। रानी ने ध्यानपूर्वक उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो हैरान रह गई। कुछ टाइम तक वो लगातार उस आईने को देखती रही। अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई और रानी बहुत डर गई। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपनी दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर रानी की गर्दन पकड़ उसे आईने के अंदर खींच लिया। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो रानी गायब मिली और आईने से कोई रंग उभर रहा था, ना कोई डरावनी शक्ल था। अरे मेरी रानी बेटी कहाँ चली गई? हे भगवान, अरे रानी बेटी को क्या हो गया? रानी, रानी। तभी कबीर रानी की तलाश में उसे पुकारता हुआ बाहर चला गया। रानी आईने की उस दुनिया में एक डरावनी जंगल में बेहोश होकर सोई थी। कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुली तो वो चारों तरफ देखने लगी और बहुत भयभीत हो गई। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। अब कहाँ हो? मुझे बचाओ पापा, अब कहाँ हो? रानी ने उस आवाज सुनकर पलट कर देखी तो हैरान रह गई। उस डरावनी भूत की शक्ल देखकर डर के मारे चीखने लगी और पलट कर आगे की ओर दौड़ने लगी। बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ। आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटाऊंगा। रानी अपने जान बचाकर दौड़ रही थी। अचानक उसे एक गुफा दिखाई दिया तो वो उस गुफे के तरफ दौड़ने लगी। उस गुफा के अंदर रानी को एक असुर की मूर्ति दिखाई दी तो रानी उस मूर्ति के तरफ जाने लगी तो अचानक वो भूत बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि उसका कोई नुकसान होने जा रहा है। तभी रानी को महसूस हो गया कि उस भूत का ताकत इस मूर्ति से जुड़ा हुआ है। रानी उस मूर्ति को पकड़कर नीचे गिरा दी और वो मूर्ति टूट गई और वो भूत एटम बम की तरफ फट गया।
उसी के साथ एक जोर का हवा आने लगा और रानी को अपने साथ उड़ाया और पलक गिरते ही रानी बेहोश अपने कमरे में पाया गया। अरे रानी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढा। तभी रानी ने उनको सब कुछ बताया और उस आईने को लेकर समुंदर में फेंक दी ताकि इस आईने में और कोई ना फंस सके। Since you might see a bunch of beaches, bunch of pretty